सो चलो डायड और ट्रायड के एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। सो अब ध्यान से देखना है इसको। डायड का एग्जाम्पल रहा है ये, जिसमें आप देखो जरा हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो रहा है, जरा आप चेक करो। पहले हाइड्रोजन लगा हुआ था कार्बन के साथ, दिख रहा है, सिर्फ कार्बन के साथ। अब यहां पर दो ही एटम है, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन है। हिसाब से तो नाइट्रोजन भी उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो फाइनली वो हाइड्रोजन कहां चला गया, नाइट्रोजन के साथ, दिख रहा है। अब वो तो है HCN और ये है HNC, इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये आपके पास किसका एग्जांपल हो गया, डायड सिस्टम का एग्जांपल, जहां पर दो में ही घूमता है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया क्या? डायड का एग्जांपल सिर्फ दो ही एटम में घूम रहा है, या तो वो कार्बन के साथ लगा हुआ है या फिर वो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, इसको डायड सिस्टम बोलते हैं। या वो कार्बन के साथ लगा हुआ है या फिर वो नाइट्रोजन के साथ, या साइनाइड या आइसोसाइनाइड, या डायड सिस्टम है। अब ट्राइड सिस्टम देखो, जो आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। नाउ दिस इज द ट्राइड सिस्टम, जिसको बोलते हैं कीटोइनोल सिस्टम। यहां पर हो क्या रहा है, जरा आप चेक करो। कीटोइनोल सिस्टम में ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जा रहा है, किसी तीसरे के पास जा रहा है। अब यहां लगा हुआ था वो हाइड्रोजन, वो चला गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास, किसी तीसरे के पास चला गया। आ रहा है समझ में? तो इसको बोलते हैं इनोल सिस्टम, और बेसिकली ये कहलाता है ट्राइड सिस्टम। कीटो इनोल सिस्टम को हम लोग ट्राइड सिस्टम कहते हैं। सो यहां पर बहुत सिंपल है कि अगर दो एटम में हाइड्रोजन घूम रहा हो तो वो डायड सिस्टम, और अगर तीन एटम में हाइड्रोजन घूम रहा हो तो वो ट्राइड सिस्टम कहलाता है। सिर्फ इतनी सी बात है।